आज का दिन काफी इम्पोर्टेंट है इंडियन लीगल और पॉलिटिकल लैंडस्केप दोनों के लिए, क्योंकि आज 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक हिस्टोरिक हियरिंग होने वाली है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 70 प्लस पिटिशन सामने आई है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि अपोजिशन में है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आ पहुंची है। अब वो चाहे AIMIM हो, कांग्रेस हो, RJD हो, TMC हो, CPI हो या DMK हो, सबने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और ये मामला CJI संजीव खन्ना के सामने आ पहुंचा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी कॉन्फिडेंट है। वो इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने बोला भी है कि सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं करेगी। पर क्या सच में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला दे सकती है? क्या CJI संजीव खन्ना सेंटर के फेवर में जाके कोई ऑर्डर देंगे? चलिए इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं। अब ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब प्रेसिडेंट ने तुरंत से वक्फ अमेंडमेंट बिल को असेंट दे दी और जिसके बाद तुरंत से ही AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। उनके बाद आम आदमी पार्टी के ओखला MLA अमनतुल्ला खान, कांग्रेस के इमरान मसूद और उदित राज, RJD के मनोज झा, CPIM के मोहम्मद सलीम, TMC की महुआ मोइत्रा, IUML और कई रिलीजियस लीडर्स जैसे अरशद मदानी और सईद कल्बे जवाद नकवी भी पिटिशनर्स बन गए। इवन हिंदू पिटिशनर्स की तरफ से मौजूद एडवोकेट हरीश शंकर जे, जिन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे हैं इस एक्ट के खिलाफ। पर रुक जाइए, जिस एक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है वो है वक्फ एक्ट 1995 एज अमेंडेड बाय वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। अब उनकी प्ली में ये कहा गया है कि सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द 1995 एक्ट अलाउ मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स टू इलीगली कैप्चर गवर्नमेंट लैंड्स एंड हिंदू रिलीजियस प्रॉपर्टी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनका क्लेम है कि करंट वक्फ प्रोविजंस के अंदर भी अनड्यू एडवांटेज मुस्लिम्स को मिल रहा है, जो कि रिलीजियस एंड प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ हिंदूज को थ्रेटन कर रहा है। इस मामले को 15 अप्रैल 2025 के दिन CJI संजीव खन्ना के सामने अर्जेंट हियरिंग के लिए लिस्ट किया गया था और इसमें CJI ने कहा कि वे जल्दी ही इस केस को लिस्ट कर देंगे, वो भी एक हफ्ते के अंदर। और जिसके बाद लोगों की निगाहें टिक गई 16 अप्रैल की हियरिंग पर। हालांकि 15 अप्रैल के शाम में ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 2 बजे पिक करने वाली है। इससे पहले आपको बता दें कि ये केस आइटम नंबर 13 था, यानी कि सुबह में ही पिकअप होने वाला था, लेकिन कुछ चेंजेस की वजह से इसे अब दोपहर के 2 बजे टेकअप किया जाएगा। इस टाइमिंग शिफ्ट से भी लोगों के मन में शंका उठ गई है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनेगा भी या नहीं। लेकिन आपको इस केस के एक इम्पोर्टेंट पहलू के बारे में बताते हैं। अब जो बेंच इस मामले की सुनवाई करने वाली है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और KV विश्वनाथन मौजूद रहने वाले हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं CJI संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर करने वाले हैं और उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा भी था कि वो ऐसे केसेस को नहीं सुनेंगे जिसमें जजमेंट रिजर्व करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेड है कि ये केस जो फ्रेश मैटर है वो शायद किसी और बेंच को शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये बात भी उठती है कि क्या CJI संजीव खन्ना इस केस को सुनेंगे जो अपने फ्रेश स्टार्ट में है, वो भी तब जब वे 1 महीने के अंदर रिटायर करने वाले हैं। अब दूसरी बात पर फोकस करें तो लीगल ट्रेंड के अनुसार जुडिशरी ने बहुत कम ही बार लेजिस्लेचर के पावर वर्क ऑफ कंसर्न में इंटरफेयर किया है और शायद इसी वजह से ही यूनियन मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वे लेजिस्लेचर के पावर और वर्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इवन जब साल 2022 में वक्फ एक्ट 1995 को चैलेंज करते हुए प्लीज सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तो उस समय इस मामले से डील किया था जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की बेंच ने, जिन्होंने कहा था पार्लियामेंट के डोमेन में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन सबको भी साइड रख दे तो इस केसेस की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ये कहा तो था कि वे लेजिस्लेचर के पावर में और वर्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे, पर अगर लॉज साफ साफ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तब उनका इंटरफेरेंस जरूरी रहेगा। तो ये कुछ ऐसे नेक्स्ट स्टेप्स है जो सुप्रीम कोर्ट इस केस के हियरिंग के दौरान उठा सकती है, जो 2 बजे से शुरू होने वाली है। इन्हीं सब के बीच में PM नरेंद्र मोदी ने भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को एज रियल सोशल जस्टिस डिक्लेयर किया है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वक्फ बोर्ड अब किसी भी ट्राइबल के लैंड, घर या प्रॉपर्टी को नहीं छू सकता। ये है असली सामाजिक न्याय। उन्होंने BR अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के रियल विजन का भी जिक्र किया था। पर सवाल अब भी यही है,
आखिर इस न्यू एक्ट में क्या है जो लीगल और पॉलिटिकल दोनों जगह स्टॉर्म क्रिएट कर रही है। पहले तो समझते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ एक इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट होता है जिसमें कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंट रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए डेडिकेट कर देता है। ये प्रॉपर्टी फिर वक्फ बोर्ड के अंदर आ जाती है। पर नए अमेंडमेंट के बाद लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी पर ज्यादा कंट्रोल गेन कर लिया है, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है। ओबीसी का कहना है कि ये लॉ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 दोनों का वायलेशन करती है। उनका कहना है कि जब दूसरे रिलीजन के ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को छुआ नहीं जाता तो वक्फ एक्ट में इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्यों सिर्फ एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर है, मेजोरिटी के टिरनी से माइनॉरिटीज को बचाना आपका फर्ज है। आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान ने जो पिटिशन फाइल की है उसमें वो अपोज कर रहे हैं एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन को, जिसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड में ऐड किया गया है। उनका कहना है कि ये मूव इलॉजिकल है और आर्टिकल 14 का वायलेशन है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने आर्गुमेंट दिया है कि वक्फ सिस्टम में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ड्रास्टिक लीगल चेंजेस अननेसेसरी और हार्मफुल है। सचार कमेटी रिपोर्ट 2006 का भी रेफरेंस दिया गया, जिसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स और बेटर गवर्नेंस का सजेशन था, ना कि लॉ ही बदल देने का। मौलाना अरशद मदानी ने पिटिशन में रेज किया है एक टेक्निकल बट इम्पोर्टेंट इशू कि कई वक्फ हिस्टोरिकली ओरली डिक्लेयर कर दी गई थी या जिनके पास कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, लेकिन नए लॉ के तहत उनको डिजिटल पोर्टल पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी हो गया है, जो प्रैक्टिकल ही नहीं है। उनका कहना है कि वक्फ बाय यूजर, जो कि अयोध्या जजमेंट में भी रेफर किया गया था, उसे कम्प्लीटली हटा दिया गया है, विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फजल उराहिम ने अपनी पिटिशन में कंटेक्स्ट को हाईलाइट किया है। उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट पर नहीं बल्कि लॉ के इम्प्लीमेंटेशन और उसके इन्वायरमेंट को भी चैलेंज किया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेगी ये तो वक्त बताएगा, पर तब तक के लिए जुड़े रहिए विद लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।